गोस्वामी तुलसीदास भारतीय संस्कृति के महान संत, कवि और भक्त थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी और अपनी रचना रामचरितमानस के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन को जन जन तक पहुंचाया। तुलसीदास जी का जीवन श्री राम भक्ति से परिपूर्ण था और उनके जीवन से जुड़ी कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 सन 1497 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। जन्म के समय तुलसीदास जी का शरीर सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। वे रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम नाम निकला। उनके माता पिता ने इसे एक अपशकुन मानकर उन्हें छोड़ दिया और उनका पालन पोषण संत नरहरिदास ने किया। बचपन से ही तुलसीदास जी की श्री राम में गहरी श्रद्धा थी और वे भगवान श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा रखते थे। युवा अवस्था में तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली नामक कन्या से हुआ। वे अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे और एक पल भी उनसे दूर नहीं रह सकते थे। एक बार जब उनकी पत्नी अपने मायके गई तो वे रात के अंधेरे में उफनती नदी पार करके वहां पहुंच गए। जब रत्नावली ने यह देखा तो वे कहने लगी, लाज ना आई आपको, आए इतने दूर, जो प्रीति श्री राम में होती तो भवसागर से जाते पार। इस वाक्य ने तुलसीदास जी के जीवन की दिशा ही बदल दी। वे तुरंत घर छोड़कर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो गए और काशी चले गए। वहां उन्होंने वेद, पुराण और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया और संन्यास ग्रहण कर लिया। तुलसीदास जी जीवन भर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए व्याकुल रहे। एक दिन वे चित्रकूट में एक शिव मंदिर के बाहर राम कथा सुना रहे थे। कथा समाप्त होने के बाद एक रहस्यमयी वृद्ध व्यक्ति उनके पास आए और बोले, तुलसी, तुम भगवान श्री राम के दर्शन क्यों नहीं करते? तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन प्रभु मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? वृद्ध ने कहा, तुम्हें सुबह रामघाट पर जाना चाहिए। वहां तुम एक सुंदर दिव्य राजकुमार को देखोगे जो अपने भाई के साथ वहां आएगा। वही तुम्हारे आराध्य श्री राम है। तुलसीदास जी अगले दिन रामघाट पहुंचे। वहां उन्होंने दो दिव्य बालकों को देखा जो अत्यंत सुंदर थे। एक गहरे श्याम वर्ण के थे और दूसरे गौरवर्ण के। दोनों भाई धनुष बाण लिए खड़े थे। उनकी दिव्य छवि देखते ही तुलसीदास जी का हृदय प्रेम और भक्ति से भर उठा। वे उनकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वे दोनों बालक अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी अत्यंत दुखी हुए और हृदय से पुकारने लगे, हे प्रभु, मुझे दर्शन देकर क्यों अंतर्धान हो गए? उसी रात तुलसीदास जी को स्वप्न में श्री राम ने दर्शन दिए और कहा, तुलसी, अब समय आ गया है कि तुम हमारे गुणगान करो और लोक कल्याण के लिए राम कथा का वर्णन करो। यही स्वप्न तुलसीदास जी के लिए प्रेरणा बना और उन्होंने रामचरितमानस की रचना करने का संकल्प लिया। भगवान श्री राम के दर्शन करने की लालसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी की खोज शुरू की। उन्हें ज्ञात हुआ कि हनुमान जी काशी में एक मंदिर के पास नियमित रूप से आते हैं। तुलसीदास जी वहां गए और हनुमान जी को पहचानने की प्रार्थना करने लगे। तभी एक वानर वहां आया और तुलसीदास जी को देखकर मुस्कुराने लगा। तुलसीदास जी ने श्रद्धा से वानर को प्रणाम किया। वानर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, श्री राम के दर्शन चाहते हो तो चित्रकूट जाओ, वहां उन्हें निश्चित रूप से देख पाओगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के कहे अनुसार चित्रकूट की यात्रा की। वहां उन्होंने पुनः श्री राम के दर्शन किए, इस बार एक युवा राजकुमार के रूप में जो अपनी भुजाओं में धनुष बाण लिए थे। इस बार तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को पहचान लिया और उनकी वंदना करने लगे। भगवान श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, अब हमें कथा के रूप में लोक में अमर कर दो। हम तुम्हारे शब्दों में जीवित रहेंगे। तुलसीदास जी ने संवत 1631 सन 1574 में अयोध्या में रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया और इसमें श्री राम के जीवन चरित्र को 7 कांडों में विभाजित किया गया। श्री राम की कथा को सरल भाषा में प्रस्तुत करने के कारण यह ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ। इसे सुनकर आमजन भी भगवान श्री राम की भक्ति में डूबने लगे। लेकिन कुछ पंडितों ने तुलसीदास जी का विरोध किया और कहा कि संस्कृत के बिना कोई ग्रंथ पवित्र नहीं हो सकता। तुलसीदास जी ने अपनी पांडुलिपि को काशी के विश्वनाथ मंदिर में रख दिया। अगले दिन जब मंदिर के द्वार खोले गए तो देखा गया कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती रामचरितमानस पढ़ रहे थे और कह रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। यह ग्रंथ जन जन के उद्धार का साधन बनेगा। यह चमत्कार देखकर सभी आलोचक तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े और उनकी महिमा को स्वीकार किया। तुलसीदास जी का जीवन भगवान श्री राम की भक्ति का सजीव उदाहरण है। उन्होंने जीवन भर श्री राम के चरणों में अपना समर्पण रखा
और अपने भजन, दोहों और ग्रंथों के माध्यम से श्री राम की महिमा का प्रचार किया। उनकी भक्ति, त्याग और श्री राम से मिलने की कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से भगवान अवश्य मिलते हैं। रामचरितमानस की पंक्तियां आज भी हर राम भक्त को प्रेरणा देती हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी लेहु जो जानने हारा। जो सच्चे मन से भगवान श्री राम की भक्ति करता है, उसे निश्चित रूप से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।